16 संस्कार होते हैं, जिसमें 3 संस्कार होते हैं जो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं अभी। सो गाइस, अभी जानने वाले हैं हम सेक्टर 10। वहाँ पे हो रहा है आर्य समाज सम्मेलन और देखते हैं वहाँ पे कैसे उन्होंने डेकोरेट किया है। तो वैसे तो उसका आज सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है। 30 तारीख को शुरू हुआ था ये प्रोग्राम। और मैंने सोचा था, मैं जब एक बार जग गया था उधर, आपको याद होगा, मैं अभी पीछे गया था कि नर्सरी जाएंगे हम और वहाँ से फूल लेके आएंगे। तो उस दिन मैंने देखा था इनका वो लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था। तो मैंने सोचा एक बार जाके देखते हैं क्या है। तो आज मौका लगा है, चलते हैं एक बार देख के आते हैं। सो गाइस, जाने से पहले दे देते हैं एक बार पौधों को पानी। तो चलिए। वैसे सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, ज़्यादा देना नहीं चाहिए क्योंकि धूप तो ज़्यादा निकलती नहीं है। सो गाइस, अभी दे दिया है पौधों को पानी और अब चलते हैं नीचे और फिर चलेंगे हम आर्य समाज सम्मेलन में सेक्टर 10। हमारे बीच में ये देखो लगा हुआ है, देखो ये नीचे से भी काफी अच्छा सजा रखा है। लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। पंडाल लगे हुए हैं इधर और सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। ये देखो गाय वगैरह भी है इधर। महर्षि दयानंद बुद्ध। ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणः धर्मार्थकाममोक्षाणां सत्यसिद्धिर्भवेन्नः। पड़ा हुआ ये गुरुकुल की व्यवस्थाएं है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 3 संस्कार होते हैं
जो बच्चे का जन्म से पहले होते हैं। उसके बाद के 13 संस्कारों की यहाँ पर जस्नी लगा रखी है। पहला संस्कार जैसे जातर कर्म संस्कार है, इसमें कि बताया गया शास्त्रों में अपने प्राचीन काल से चलता रहा है, सोने की सलाखा से, सोने की स्टिक से, जो कि बच्चे की जीवा पर शहद चटाया जाता है, ओम लिखा जाता है, ओम का उच्चारण किया जाता है उसके कानों में। उसके बाद संस्कार 11वें दिन जैसे आमतौर पर समाज में देखते हैं, उसका नामकरण होता है, उसको नाम दिया जाता है, जो कि उसका नाम आपके नाम बेकार हो रखे हैं, टोमी, मोन्टू, सोनी, सोनू है, मोनू ऐसे नाम है। तो बच्चों के नाम रखने चाहिए सार्थक नाम, सरल नाम हो, जो कि बोलने में जिनका अर्थ हो, अपने महापुरुषों पर बच्चों के नाम हो। नामकरण संस्कार है जो कि गुरुकुल में होते हैं। उसके बाद होता है निष्करण, जो कि बच्चा हंस रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि उसको है ना अपने घर से सूर्य की किरणों में बाहर लाया जाता है पहली बार। निष्करण पहली बार घर से बाहर लाया जाता है, शुद्ध वायु में लाया जाता है। अब्दुल्ला रख रखा है और मटकी रख रखी है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन में उसको अन्न खिलाया जाता है। कोई भी 6 महीने तक वो अपनी माँ का दूध पीता है, गाय का दूध पीता है। उसके बाद उसको अन्न खिलाया जाता है, दलिया खिचड़ी जो भी खिलाया जाता है 6 महीने के बाद। उसके बाद होता है उसका मुंडन, जो बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार, इसमें उसकी शिखा रखी जाती है, उसका चूड़ाकरण संस्कार होता है, जो कि अनेक अनेक स्थानों पर होता है। जिनका अपने जो भी अध्ययन, उसकी पुस्तकें है, अष्टाध्यायी है, जो भी उसका अध्ययन है, वर्णमाला आदि, जो भी व्याकरण, आयुर्वेद के बारे में उसका वर्णन किया जाता है। ये यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, गिलोई की बेल रखी है। गुरुकुल में हम ज्यादातर देखते हैं कोई भी विद्यार्थी ब्रह्मचारी का बीमार नहीं होता। अभी मौसम में ठंडे पानी में नहाता हो, सुबह 4 बजे उठता है, 3:50 पर उठता है। और यहाँ दिखाया गया कि आयुर्वेद की शिक्षा उसको दी जाती है गुरुकुल में। वो उसको तलवार आदि सिखाई जाती है, युद्ध के लिए किसी भी प्रकार के आक्रमण के उसको तैयार रखा जाता है। साथ साथ यहाँ उसका अध्ययन फिर भी चल रहा है, उसका अध्ययन नहीं रुकेगा, अध्ययन चल रहा है। जो भी उसका अध्ययन है, उसके साथ साथ वो ध्यान भी कर रहा है। इसमें ध्यान, वहाँ ध्यान सीख रहा है, यहाँ ध्यान भी कर रहा है। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो आगे देखो, ये इनमें उसकी 14-15 वर्ष थी, यहाँ उसकी उम्र बढ़ गई 16, 17, 18 वर्ष कुछ हो गई है। तो साथ साथ वो फिर भी ध्यान कर रहा है। ध्यान करने के अनेक प्रकार के लाभ है। ईश्वर के गुणों का वर्णन करना, चिंतन करना, जप करना, ध्यान कर रहा है। उसके बाद वो गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है। साथ साथ गुरुकुलों में क्या होता है, वो जो उसके छोटे ब्रह्मचारी, जो छोटे विद्यार्थी है, कंठस्थ कर रहा है, इंग्लिश श्लोक याद कर रहा है। साथ रसायन विद्या का अध्ययन कर रहा है। प्राचीन काल में रसायन विद्या, जो कि विज्ञान साइंस है, बहुत बड़े स्तर का था, और अब तो कुछ भी नहीं है। साथ साथ वो आधुनिक चीजें सीख रहा है। आयुर्वेद के ये जड़ी बूटियाँ बना रहा है, ऋग्वेद आदि, जो महाभारत, जो मनुस्मृति आदि पढ़ रहा है। साथ साथ अब यहाँ तक उसका ब्रह्मचर्य आश्रम खुल रहा था, जो कि 25 वर्ष तक है। तो उसके बाद वो गुरु से आज्ञा लेकर, अपनी दक्षिणा देकर, गुरु से उसकी विद्या पूरी हो गई है। तो वो समावर्तन कर रहा है। समावर्तन मतलब कि वो आपने गुरुकुल से समावर्तन करके वो समाज की ओर जा रहा है। तो उसके बाद आता है विवाह संस्कार की तरफ। और विवाह संस्कार मैंडेटरी नहीं है, हर को जाना है, तो उसकी इच्छा जैसे वो जा रहा है। विवाह संस्कार है, अपनी गृहस्थी बढ़ा रहा है, अपना संतान उत्पत्ति कर रहा है थोड़ा सा। तो उसके साथ साथ क्या चल रहा है, वो साथ साथ व्यापार कर रहा है। और इसमें इंजीनियर दिखाया गया है कि विवाह संस्कार के बाद अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, अपनी संतान उत्पत्ति के उन्हें घर चलाने के लिए वो व्यापार कर रहा है। वहाँ दिखाया गया है वो कर रहा है। इसमें दिखाया गया है कि वो यहाँ तक विवाह संस्कार चल रहा है। फिर उसके बाद दिखाया वानप्रस्थ संस्कार, जो कि शास्त्र में बताया गया गुरुकुल पद्धति के अनुसार। जब उसके बच्चे बड़े हो तो हमने देख लिया, बहुत कुछ थे जगह। अब एक बार उधर जाके भी देख लेते हैं। इधर भी काफ़ी अच्छा सजा रखा है इन लोगों ने, देख लेते हैं इधर भी आके एक बार।